सक्सेस की एक खास बात होती है, ये मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। और अगर मेहनत सही डायरेक्शन में, सही हाथों में की जाए तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, रैंक भी आती है। प्यारे बच्चों, आप सब लोग कह रहे थे कि एनडीए सिलेबस 2023 के बारे में थोड़ा सा बता दो, तो मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ करके वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हर वो डिटेल बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसका आपको अभी से ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं पहले एग्जामिनेशन की स्कीम से, और स्कीम के बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस को मैं ब्रॉड लेवल में आपको बता दूंगा, उसके बाद में पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें एनडीए का पूरा सिस्टमेटिक सिलेबस दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि सबसे पहले एनडीए का जो स्कीम है कि एनडीए का एग्जामिनेशन दो हिस्सों में होता है बच्चा, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है जिसका टाइम हमें 2.5 घंटा दिया जाता है। इसे 2.5 घंटे में हमें मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 120 क्वेश्चन जो होते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से 120 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 25% को मिनिमम कट ऑफ बता करके 75 मार्क्स लाने की हमसे अपेक्षा की जाती है। यानी कि मैथमेटिक्स के पेपर में अगर बच्चा 300 में से 75 मार्क्स ले आता है तो उसको पास मान लिया जाता है। बच्चों, एक विशेष बात यहां पर है कि कभी कभी यूपीएससी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के सिलेक्शन, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, कितनों को एसएसबी के लिए बुलाना है, उसके बेसिस पर ये जो 25% का क्राइटेरिया इसको घटा भी देती है। पिछली बार भी ऐसा हुआ कि जहां सिर्फ मैथमेटिक्स पे 20% का ही क्राइटेरिया लगाया गया, ना सिर्फ मैथमेटिक्स में सेक्शनल कट ऑफ जिसको कहा जाता है, तो ये जो सेक्शनल कट ऑफ 25% बताया जाता है, इसको सिर्फ 20% माना गया। इसका मतलब यह हुआ कि मैथमेटिक्स में वो बच्चे भी पास हो गए जिनके सिर्फ 60 नंबर आए थे। तो आप यहां से तय कर लीजिए कि बायोलॉजी और कॉमर्स वाले बच्चे भी अच्छा फाइट कर सकते हैं, अच्छा कंपटीशन मैथमेटिक्स वालों को दे सकते हैं। साथ ही मैथमेटिक्स वाले बच्चे जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है वो तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो आपका इस प्रकार मैथमेटिक्स हो जाता है। अगली बात आती है बच्चों जनरल एबिलिटी टेस्ट की। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी 2.5 घंटे का होता है और इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन की कीमत 4 नंबर होती है। इस प्रकार से जीएटी का अब हमारा जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये दो हिस्से में पेपर होता है। 300 नंबर का पहला पेपर, 600 नंबर का दूसरा पेपर, दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 900 नंबर। और उसके बाद आपका जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, ये एसएसबी इंटरव्यू भी 900 नंबर का ही होता है। यानी कि टोटल आपके 1800 नंबर की परीक्षा होती है। इन 1800 में से जो बच्चा लगभग 700 के आसपास नंबर ले आता है, वो बच्चा फाइनली एनडीए ज्वाइन कर लेता है। सोचिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको 35 से 40% नंबर लेकर के आना है। 40% नंबर ले आए यानी कि बल्ले बल्ले हो गया। और वो बल्ले बल्ले आप भी चाहते हो, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं और हम जैसे आपके गुरुजन भी यही चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की कि किस पार्ट में क्या आता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में एलजेब्रा आता है। एलजेब्रा के बाद में बच्चों यहां पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D और 3D के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस यहां पर पूछा जाता है। ये सारा का सारा मैथमेटिक्स आपके 11th और 12th का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद में इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस से सवाल पूछे जाते हैं, वेक्टर एंड अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का बड़ा रोल होता है। तो ये सारा वही सिलेबस है जो आप लोग 11th 12th में पूछकर पढ़ करके जाते हो। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एनडीए के बच्चों को मैथमेटिक्स जो है जेई के लेवल से पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा मैथमेटिक्स में किसी प्रकार से हार ना माने, उसके अच्छे मार्क्स वहां पर वो हासिल कर पाए। अब बात करते हैं बच्चों पेपर 2 की, जिसमें आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश सबसे पहला पार्ट होता है। बच्चों, इंग्लिश के पार्ट में जो है 200 मार्क्स के आपका इंग्लिश होता है। इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 नंबर होता है। इस प्रकार से इंग्लिश 200 नंबर की आती है। इंग्लिश को 3 पार्ट में वो पूछता है। आपका ग्रामर पोर्शन होता है, ग्रामर के 10 क्वेश्चन आते हैं। वोकेबुलरी के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, अभी फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से लगातार 30 क्वेश्चंस आपके ग्रामर से पूछते आ रहा है। और कॉम्प्रहेंशन की बात करें, रीडिंग एबिलिटी की बात करें, तो वहां से पीक्यूआरएस के 10 क्वेश्चंस पूछता है। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा वेटेज वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट है बच्चा फिजिक्स। यहां आप देखोगे कि बच्चा फिजिक्स, देखो टोटल जीएटी 600 नंबर का है, 200 इंग्लिश के कट गए, बच्चे 400। अब इन 400 नंबर में बाकी सब कुछ होता है। तो सबसे पहला रोल आता है फिजिक्स का। इसमें बच्चों आप देखोगे कि फिजिक्स का जो टोटल वेटेज होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और फिजिक्स का जो लेवल होता है ना, वो 9th 10th वाला लेवल होता है।
तो आप उस 9-10th वाले लेवल में आप फिजिक्स पढ़ करके जाइए। डेफिनेटली आप 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाहर कुछ नहीं जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत 11-12 के बेसिक्स पढ़ना होते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, हायर स्कोर की तरफ जा सको। बच्चा फिजिक्स के बाद में रोल आता है केमिस्ट्री का। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विषय किस बुक से पढ़ना है। बुक्स फॉर एनडीए भी मैं जल्द ही लेकर के आने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए, बिंदास मेहनत कीजिए। केमिस्ट्री का वेटेज अगर बात करें बच्चा, तो केमिस्ट्री जो है नॉर्मल केमिस्ट्री पूछता है बच्चों, केमिकल फिजिकल चेंजेस पूछता है, एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड पूछता है, सिंबल्स पूछता है, फॉर्मूले तक पूछता है, यानी कि वो सारी चीजें पूछ लेता है जो आर्मी जीडी में पूछता है। साथ ही सीमेंट, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसिड, बेस, साल्ट से यहां से बड़े बेसिक से क्वेश्चंस पूछता है। केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है बच्चे 60 मार्क्स का होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होते हैं, 15 चुका 60 नंबर का केमिस्ट्री आता है, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला दिया जाए तो 160 नंबर का साइंस हो जाता है। हर पीसीएम वाले बच्चे का केमिस्ट्री फिजिक्स पर अच्छा कमांड होता है। इन 160 नंबरों में से बच्चे कई बार बहुत मैक्सिमम नंबर ले आते हैं, 120 130 नंबर तक भी बंदा स्कोर कर देता है। क्योंकि आप इंग्लिश को अच्छा पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ रहे हो, तो ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर के आपका एनडीए निकल जाता है। 300 का मैथमेटिक्स हो गया, 200 का इंग्लिश हो गया, 500 और 160 का फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, यानी कि टोटल हो गए 660 नंबर। सोचिए 660 नंबर का सिर्फ वही सिलेबस पूछा जा रहा है जो आपने 11th और 12th के अंदर पढ़ा है, यानी कि एनडीए की पढ़ाई किसी प्रकार से बहुत कठिन नहीं है। इसको बच्चा कठिन बना लेता है सिर्फ सोच सोच कर करके, बातें कर करके। आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो थर्ड सेक्शन जो है जनरल साइंस, जिसको हम बायोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं बच्चों। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 4 नंबर होता है, यानी कि 40 नंबर का बायोलॉजी आता है। इसमें वो आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, 9th का है, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यू, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बड़ा अच्छा सिंपल पार्ट वहां पर पूछता है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो ये सामान्य सी बातें यहां पर पूछी जाती है, बड़ा अच्छा ये सिंपल नॉलेज है जो जनरल नॉलेज की कैटेगरी में आता है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, बैलेंस्ड डाइट, सोलर सिस्टम, है ना, मेटियोर्स, कॉमेट्स, इक्लिप्सेस, अचीवमेंट्स ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट भी आपसे पूछ सकता है। तो वही पेनिसिलिन का खोज किसने किया, मलेरिया का टीका और ये सब बातें पूछ सकता है बच्चों। और हम बात करें हिस्ट्री की, तो यहां पर आप देखोगे कि आपको एनडीए के एग्जामिनेशन में पॉलिटी का रोल बहुत कम मिलेगा, आपको मिलेगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री कहां से पूछता है, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट की अगर बात करेगा बच्चों, तो यहां पर आपसे पूछेगा इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन की बात करके आपसे यहां हिस्ट्री पूछेगा। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछ लेता है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछता है। हालांकि इस बार जो है पॉलिटी का रोल बहुत कम रहा था। महात्मा गांधी जी, भूदान, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट से भी क्वेश्चंस पूछता है। तो ये वो बेसिक एरियाज है, आप छोटी सी किताब लोगे जनरल नॉलेज की, उसमें सब मिल जाएगा, या फिर आपको ये सब पाथ फाइंडर में भी मिल जाएगा। बच्चों ज्योग्राफी का बड़ा रोल होता है, जैसा मैंने बताया हिस्ट्री और पॉलिटी जो है 80 मार्क्स के आसपास आते हैं, उतने ही मार्क्स का ज्योग्राफी आता है। और ज्योग्राफी में आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी पढ़ना है। अगर आपको अच्छे टीचर का गाइडेंस प्राप्त है तो आप ज्योग्राफी पढ़िए, नहीं तो इसी चैनल पर महेंद्र सर डेली आपको 6 बजे से 7 बजे तक ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। शानदार टीचर हैं ज्योग्राफी के, आप वहां बहुत हायर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके बाद में बच्चों करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 क्वेश्चन जो है बच्चा, ये 10 क्वेश्चन मिलाकर के 4 नंबर का होता है, तो इस तरह से 40 नंबर का करंट अफेयर्स आता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका पूरा 900 मार्क्स का बाइफर्केशन होता है। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। आज से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि सिर्फ पास नहीं होना है, रैंक लाना है, और रैंक लाने के बाद में अपने परिवार की आंखों का तारा बनना है, मां भारती की सेवा करना है। निश्चित तौर पर आप कर सकते हो। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।